हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 को। दो मैट्रिसेस तब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 0 0 1 means identity matrix है, then these two matrices are multiplicative inverse of each other। कहते हैं कि ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 3 इंटू 7 प्लस हेड इंटू हेड 5 इंटू -4। देन ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 3 इंटू -5 प्लस हेड इंटू हेड 5 इंटू 3। फिर सेकंड रो की बारी, टेल इंटू टेल 4 इंटू 7 प्लस हेड इंटू हेड 7 इंटू -4। फिर यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 4 इंटू -5 प्लस हेड इंटू हेड 7 इंटू 3। तो अब हम इनकी क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 7 4 जा 28 प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 प्लस 7 3 जा 21। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, तो हमारा आंसर आता है 1 0 0 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो वी से दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। चलते स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। इसका पार्ट नंबर 1 है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने सॉल्यूशन लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए बी इनवर्स। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए बी की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। मैं ए बी लिखा, मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा, और अब हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 4 इंटू -4 प्लस हेड इंटू हेड 0 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 4 इंटू -2 प्लस हेड इंटू हेड 0 इंटू -1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू -4 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू -2 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू -1। तो अब इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 0 1 जा 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। अब हम इनको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, -16 -8 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी। अब हम ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, और ए बी इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाता है और उस डिटर्मिनेंट को उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ए बी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने मैट्रिक्स ए बी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, -16 -8 6 एंड 0। -16 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया जी 0, फार्मूले का माइनस लगा। -8 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 8 6 48। तो ए बी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 48। स्टूडेंट ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कॉपी किया। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास 48 पुट की, एडजॉइंट ऑफ ए बी। स्टूडेंट ये हमारे पास ए बी है, देखिए मैंने डायगोनल में कलर रेड किया हुआ है। इस डायगोनल में इसकी प्लेस चेंज करेंगे, 0 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे चला जाएगा, और इस डायगोनल में देखिए -8 था, ये +8 हो गया, और +6 था, ये -6 हो गया। अब हम 48 को बारी बारी हर एक डिजिट के साथ डिवाइड करवा देंगे जी। 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48, -16 ओवर 48।
सो पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 0/48 0 होगा, 1/6 माइनस 1/8 सॉरी माइनस 1/8 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व हो चुकी है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड कर चुके थे। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, पूरी राइट हैंड साइड लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू लिखी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला। ए इनवर्स की वैल्यू लिखी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो हम क्या करेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हल थोड़ा सा रिप्लेस करके हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे, ताकि दोनों जो 1/डिटर्मिनेंट से इकट्ठे हो जाएं और दोनों एडजॉइंट आसानी से मल्टीप्लाई हो सकें। हम इस पूरी इक्वेशन को आगे कॉपी करते हैं। हमने लिखा, हमने इस पूरी इक्वेशन को कॉपी किया। अब इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है बी डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट जो है वो हमें बहुत आसानी से लेना आता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और मैट्रिक्स ए को भी हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इनके डायगोनल हाईलाइट्स किए हैं ताकि हमें एडजॉइंट लेने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, -4 इंटू -1, -4 इंटू -1, तो आंसर क्या आएगा जी 4। फार्मूले का -2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 एंड 2 6। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 4 इंटू 2 8। फॉर्मूले का -0 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 0 1 ज़ा 0। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को यहां पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 6, तो हमने लिख दिया 1/6। मल्टीप्लाई का साइन 1/ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 8, तो हमने लिख दिया 1/8। एडजॉइंट ऑफ बी, यहां पर देखिए मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है डायगोनल को, -4 और 1 ये एक दूसरे की जगह चेंज करेंगे। -1 ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे। -2 और 1 यहां पर इस डायगोनल में हम साइन चेंज करेंगे। -2 का साइन हमने +2 कर दिया और +1 का साइन -1 कर दिया। इसी तरीके से ए ज्वाइंट लेते हुए हम क्या करेंगे, 4 और 2 इस डायगोनल में जगह चेंज करेंगे। 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, 0 0 ही रहेगा। -1 का साइन +1 हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 8 6 ज़ा 48 और इन दो मैट्रिसेस की हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 1। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड -4 इंटू 1। फिर यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -1 इंटू 0 प्लस हेड इंटू हेड -4 इंटू 4। अब हम इनकी प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा -2 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 0 1 ज़ा 0 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 0 1 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। तो स्टूडेंट अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा जी +8। सेम साइन ऐड होते हैं, आंसर पर वही साइन लगता है और इसका आंसर आएगा जी -16। अब क्या होगा, 48 हर एक एंट्री से बारी बारी डिवाइड होगा। 0/48, 8/48, -6/48 एंड -16/48। ये कैंसिल होके आएगा जी 0, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, -6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 1 -1/8, माइनस का माइनस 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो इसका आंसर आता है जी 0, 1/6, -1/8, -1/3। तो स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड आती है, ये मैट्रिक्स आता है और इसको हम हाईलाइट करके कहते हैं इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड बाय इक्वेशन 1 हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड सेम है, तो हम रिजल्ट लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे मेथड्स आसान लगते हैं तो आप हमें
लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।